तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों को समझने से पहले आप मौलिक अधिकारों को याद कीजिए। आप सभी जानते हैं, भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और भारत के संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अधिकार जो हैं वो अकेले नहीं आते, बल्कि अपने साथ दायित्वों को भी लेकर आते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास सुपर पावर आ जाती है। अब आप उस सुपर पावर का कैसे उपयोग करेंगे? वेरी सिंपल, समाज की भलाई के लिए काम करेंगे, समाज की सुरक्षा करेंगे। अब आप सब पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन देखिए, एथिक्स तो यही कहता है कि अगर हमारे पास सुपर पावर आ जाती है तो हम समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। तो देखिए, अगर सुपर पावर आ जाती है तो उसके साथ आपके दायित्व भी समाज के लिए बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार जो है वो अकेले नहीं आते, बल्कि अपने साथ दायित्वों को भी लेकर आते हैं। तो देखिए, अगर आपको भारतीय समाज में कुछ अधिकार दिए गए हैं तो समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य और कुछ दायित्व भी हैं जो आपको समाज के प्रति निभाने पड़ेंगे। इसीलिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसके तहत भारत के संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क को जोड़ा गया और भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और भारत के संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया और इसी के अंदर आर्टिकल 51 क को जोड़ा गया, जिसमें 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक एक करके सभी मौलिक कर्तव्य शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, आपको ये पूरे 11 मौलिक कर्तव्य पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी और बिहार की एग्जामों में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन सही दे देगा और एक ऑप्शन कोई भी गलत दे देगा। तो वो आप तब पहचान पाओगे जब आपको पूरे 11 मौलिक कर्तव्य पता होंगे। तो चलिए, एक एक करके हम यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य क्या हैं उन्हें जान लेते हैं। पहला देखिए, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब देश की आज़ादी के लिए जितने भी क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, उनकी हम रिस्पेक्ट करें और उनके आदर्शों को अपनाएं। तीसरा मौलिक कर्तव्य देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग और सभी भेदभाव से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए, कभी भारत के समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी जो कुरीतियां हैं वो देखने को मिलती थी, जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध थी। तो इसी प्रकार की प्रथाओं को खत्म करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। आगे देखिए, छठा मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा साथ ही प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। और 10वां मौलिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू सके। तो इस प्रकार देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे जो कि भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन
सन 2002 में किया गया था और इसके तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान के आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया और यह था 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना। तो 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना हर नागरिक का कर्तव्य है और यह 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार देखिए, वर्तमान में भारत के संविधान के भाग 4 क में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और मूल संविधान में किसी भी प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। क्लियर? तो आई होप आपको सभी मौलिक कर्तव्य समझ में आ गए होंगे और अब अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ही इजीली उसे सॉल्व कर लोगे।